तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उदयपुर में होने वाले फोर्थ ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फुल प्रोसेस रहने वाला है। मैं आपको वीडियो बना के लाया हूं, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं आपको कहां पे जाना है, क्या करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको कोर्ट चौराहे के पास में से स्कूल के पास पहुंच जाना है। स्कूल का नाम जो आप देख ही सकते हैं कि सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्कूल यही वाली है, उदयपुर में रहने वाली रेजिडेंसी स्कूल है। उसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है विभाग की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे नोटिस लगाए हुए हैं जिनमें लिखा हुआ है कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो स्लॉट नंबर है उसकी लिस्ट भी लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको आपका नाम, स्लॉट नंबर, एप्लीकेशन नंबर आदि सभी देख लेने हैं। ठीक है, यहाँ से आप अगर आप चाहें तो फोटो भी ले लें क्योंकि आपको बाद में काम आएंगे बायोमेट्रिक के टाइम। उसके बाद उदयपुर में आप देख सकते हैं कि ऐसे रूम में बिठा दिया जाता है, 2 रूम है जिसमें एक रूम के बाद दूसरे रूम में बिठाया जाएगा और उसके बाद बायोमेट्रिक की जाती है। तो बायोमेट्रिक के लिए आपको जो सबसे पहले वाला पेज होता है वो भर के ले जाना है, या आप नहीं भर के ले जाओगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। जैसे मेरे दोस्त ने जो था घर से भर के लाया था लेकिन उसने गलत भर दिया था, तो वापस वहाँ से मिल गया था। वहाँ से जो मिलता है ये ऐसा छोटा वाला पर्चा मिलता है, तो इसको भर के ले जाना है। इसमें आपको आपका नाम, पापा का नाम, एप्लीकेशन, रोल नंबर और मेरिट नंबर छोड़ देना, आप भरना कोई ज़रूरी नहीं है, स्लॉट नंबर भर देना बस। जैसे आप उदयपुर में तो जाओगे तो आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजते हैं, तो बायोमेट्रिक में आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका, आपको लेके जाना होता है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी वो एक चमकीली सी स्लिप लगाते हैं और वेरीफाई करते हैं आपको। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके जाना है। फिर बायोमेट्रिक में आपको वो सारे साइन करके दे देंगे और एक टेबल नंबर अलॉट कर देंगे आपको कि इस वाले टेबल पे जाके आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो अब जैसे आपको आपका टेबल नंबर मिलता है तो आपको जैसे कि दूसरा हॉल है उसके बाहर बिठा दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि आपको वेट करना होता है आपके नंबर का कि आपके टेबल नंबर कब आएगा और आपका अंदर कब प्रवेश होगा। क्योंकि अंदर जो है बहुत ही बड़ा हॉल है, उसके ऊपर बहुत सारी टेबल लगी हुई है, 30-40 टेबल, और उन पर सभी जो है अलग अलग लोगों का नंबर आ रहा है। ठीक है, बाहर टीचर्स बैठे होते हैं जो आकर बताते हैं कि इस वाले टेबल नंबर के 2-4 जने आ जाओ या इस वाले टेबल नंबर के 1-2 जने आ जाओ। तो उस हिसाब से लड़के उठ के जाते हैं और अपना अंदर डीवी करवाते हैं। अंदर डीवी करवाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंदर डीवी करवाने के लिए आपको कुल टोटल 3 सेट लगने वाले। एक तो 10th-12th मूल निवास जाति निवास का जो ओरिजिनल है, आपकी जो भी मार्कशीट है वो ओरिजिनल है, वो तो आपके पास ही रहेगी, उसका भी आपको सेट जमा के ले जाना। एक सेट उसका हो गया। फिर दूसरा स्क्रूटनी फॉर्म आपने जो भी भरा है उसमें जो जो भी आपने ओरिजिनल लगाया था उसका एक। ठीक है, फिर तीसरा जो ये सेकंड वाला फॉर्म है इसी की फोटो कॉपी तीसरे में लगेगी। ठीक है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है तीसरे वाले में, तो सेकंड वाले की जो फोटो कॉपी है वही तीसरे फॉर्म में लगेगी। तो अब हम चेकलिस्ट भरना सीख जाते हैं कि चेकलिस्ट कैसे भरनी है। तो चेकलिस्ट भरने के लिए सबसे पहले आपको चेकलिस्ट वाला पेज खोलना है, उसके ऊपर अपनी ये बेसिक डिटेल भरनी है, फोटो चिपकाना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल फीमेल और उम्र क्या है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मिल जाएगी, आपकी टोटल उम्र कितनी हो रही है। और फिर आता है अपनी चेकलिस्ट में 3 कॉलम होते हैं। एक तो हाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, किस डेट को जारी हुआ है, और वो उसकी जो सीरियल नंबर है मतलब कहाँ किस पेज से लेके किस पेज तक वो डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले आता है अपना विस्तृत सह परिनिरीक्षण फॉर्म और आवेदन पत्र। तो ठीक है, सबसे पहले अपना सिक्योरिटी लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों जो अटेस्टेशन है, हाथ से भरा हुआ, ऑनलाइन निकला हुआ और उसके साथ 100 रुपये की जो रिसिप्ट है, इनको सभी को साथ लगाना और सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म लगाना। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड लगाना है। एडमिट कार्ड के लग जाने के बाद आप आपके स्टार्ट करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमारी क्वालिफिकेशन 10th से चालू होती है, तो 10th लगानी है, 12th लगानी है। उसके बाद आपने जो भी कोर्स करा है अगर कर रखा है तो उसकी डिग्री लगानी है, लेकिन वो तो आपको 10th और 12th मेन देखेंगे क्योंकि भर्ती जो है 10th बेस के ऊपर ही है। वो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे, आपको बस लगाना है कि हाँ हमने कर रखा है और अगर आगे शो कर रखा है तो लगाना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको मूल निवास लगाना। टीएसपी वाले हैं तो उनको विशेष मूल निवास चाहिए होगा, नॉर्मल वाला उनके नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आपको जिस कास्ट से आते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना। मैं तो जनरल से था, मेरे कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा था। बाकी मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ उसमें क्या है कि मेरा दोस्त टीएसपी का और विशेष मूल निवास लगा था और उसके एससी कैटेगरी से आता है, तो उसके ये दोनों डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, आप चेक लिस्ट में देख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको चेक लिस्ट में नाम लिखे हुए हैं उस हिसाब से जमाते हुए जाना कि आपको 2 कैरेक्टर भी लगाना है। और उसके बाद कैरेक्टर के साथ में ही उदयपुर में तो देखो जो अलग लिस्ट नहीं आई थी, तो कैरेक्टर के साथ में ही अपन अंतिम शैक्षणिक संस्था वाला कैरेक्टर भी उन 2 कैरेक्टर के साथ में लगा रहे हैं। और पेज नंबर ऐसे लिखना है जैसे 1 नंबर से लेके और 14 नंबर तक मेरे स्क्रूटनी फॉर्म आ गया तो वो पेज नंबर लिख देना है आपको। ठीक है, ऐसे करके ना आपको पूरी की पूरी चेकलिस्ट भर लेनी है और इसी की कॉपी करवा लेनी है या इसी के जैसी दूसरी चेकलिस्ट दोनों सेट के ऊपर लगा के ले जानी है। फिर आपको जैसे टेबल नंबर बुलाते हैं तो टेबल नंबर के बाद आप अंदर जाओगे, आपको एक ओरिजिनल वाला मांगेगा और एक जो है आपने
स्क्रूटनी फॉर्म वाला जो है वो मांगेगा। तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे कि हाँ नाम वाम सही है। फिर आपसे एक फ़ोटो मांगेंगे, अगर आपने सारे फ़ोटो चिपका रखे तो आपसे एक फ़ोटो मांगेंगे, वो फ़ोटो अपने पेज के ऊपर चिपका के आपसे साइन करवा लेंगे। अगर ये प्रक्रिया हो जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपसे और कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो जैसे दोस्त का जो था उसके विशेष मूल निवास में और जाति में नाम जो था अलग था, शंकर लाल ही था, जबकि दूसरे डॉक्यूमेंट में और फॉर्म फिलअप में उसका शंकर लाल मीणा था। तो इसके लिए उन्होंने रोक लिया और उसको एक व्हाइट कागज़ पे लिख के दे दिया कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तभी आपको हम प्रोविज़नल से हटाएँगे। उसको प्रोविज़नल में डाल दिया था। तो मैंने कहा 2 मिनट का काम है, कोर्ट चलते हैं, वहाँ से कोर्ट से बनवा के लाया था मैं। और वो कोर्ट से भी आपको शपथ पत्र बनाने का क्या प्रोसीजर रहेगा उदयपुर में। तो उदयपुर में कोर्ट जाना है, कोर्ट जस्ट कोर्ट चौराहे के ऊपर ही है। और वहाँ पे जाके आपको ₹50 वाला स्टाम्प लेना है, उसके ऊपर उनको बोलना है कि हमें जो है टाइपिंग भी करवानी है, तो वो सुविधा करवा देंगे आपकी, ठीक है। टाइपिंग करवाने के पश्चात आपको लिखवाना है कि मेरा ये नाम है और मेरा ये नाम ही वैलिड माना जाए और मेरे इस नाम में त्रुटिवश, इस डॉक्यूमेंट में त्रुटिवश ये नाम हो गया, ठीक है। इतना सा लिखवा के आपको उसके ऊपर वापस नोटरी का एक ₹50 की लगती है, वो लगवा के वापस लाके जमा करवाना होता है। हमने तो ये किया था और हमको उन्होंने कहा था कि ठीक है अब आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये रही थी हमारी सारी प्रोसेस। और अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में भी जो भी कमेंट आया उनका रिप्लाई करने की कोशिश करी है। और एक क्वेश्चन था कि सीबीएसई वालों को वो भी प्रोविज़नल में डाल रहे हैं, तो मैंने कल ही पूछा था सर से जाके कि सीबीएसई वाले जो है उनको प्रोविज़नल में क्यों डाल रहे हैं? तो उनका कहना है कि जैसे आरबीएसई वाले हैं उनका तो सेंटर अजमेर है, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाते हैं, लेकिन जो सीबीएसई वाले हैं उनका जो मतलब जो मेन केंद्र है वो दिल्ली है, वहाँ से वेरीफाई होती है उनकी मार्कशीट। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये रोल नंबर लेते हैं और वहाँ पर उनसे कन्फर्म करते हैं कि हाँ, ये बंदा आपके यहाँ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, किस साल में पढ़ा हुआ है, क्या अंक थे। तो इसलिए वो उनको प्रोविज़नल में डाल रहे हैं। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो उन्होंने यही बताया है और मेरे हिसाब से भी वैलिड ही लगा मुझे तो कि हाँ, एक बार कन्फर्म ज़रूर करेंगे कि फर्जी तो नहीं है। इसलिए प्रोविज़नल में डाल रहे हो क्या पता। बाकी आपके विचार से क्या हो सकता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि मुझे भी जानकारी रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।